2026 में ऐसे 5 आइडिया एप्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो कम बजट्स में डेवलप होंगे और कम से कम 1 लाख के आसपास को तो रेवेन्यू आराम से देंगे सिर्फ 100 से 500 यूजर्स में। तो कोई बकवास नहीं करूंगा, सीधा डेटा पे आता हूं, सीधा जो आइडियाज है उस पर डिस्कस करते हैं। हाँ, आइडिया शुरू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर करना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और भी कंटेंट को वॉच करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आइडिया, डॉक्टर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, कोचिंग सेंटर्स, जिम्स के लिए लीड जनरेट करना और प्लस व्हाट्सएप पे इन सब का फॉलोअप लेना, ऐसा एप्लीकेशन। अब पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर आप क्या बना रहे हो इस चीज को समझो। होता क्या है ना, ये जितने भी डॉक्टर, रियल एस्टेट ब्रोकर्स रहते हैं, कोचिंग सेंटर्स रहते हैं, जिम वाले रहते हैं, इन सबको लीड मिल जाती है। लीड मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, आज भी लीड इनको मिल जाती है, पर इनका जो फॉलोअप प्रोसेस होता है वो जीरो होता है। फॉलोअप लेना कैसे है, फॉलोअप कैसे लिया जाता है, ये इनको समझ में नहीं आता है। इस ऐप में जो मैं आइडिया आपको बता रहा हूं, इस ऐप में सिंपल लीड्स एंट्री होंगी और व्हाट्सएप फॉलोअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फॉलोअप रिमाइंडर मिलेगा क्लाइंट को, जो लीड जनरेट हुई है उसको फॉलोअप रिमाइंडर्स भी मिलेगा। साथ में यहाँ पे जो ओनर है, जिम का ओनर है, जो चला रहा है, वो जो ओनर है उसको प्रॉपर डैशबोर्ड मिल जाएगा जहां पे वो सारे लीड्स मैनेजमेंट कर पाएगा। अब इसका मोनेटाइजेशन बहुत सिंपल है। हर बिजनेस पे अगर आपने सब्सक्रिप्शन पैक रखा 1999 का, यानी कि 2000 के आसपास पर मंथ का, तो सिर्फ 50 बिजनेस ओनर से आप 2000 इंटू 50 करते हो तो 1 लाख रुपीज पर मंथ आराम से पहुंच जाओगे। सब्सक्रिप्शन अगर आपने कम कर दिया, 999 रखा, तो 100 बिजनेस ओनर्स को जस्ट आपको फाइंड करना है। देखो, एक सिटी में 50 बिजनेस यानी कि 0.01% भी नहीं होता। 0.01% को भी आप टारगेट नहीं कर रहे हो। और टेक स्टैक इसमें क्या यूज करना है? टेक स्टैक बहुत सिंपल, फ्लटर में आप इसको बिल्ड कर सकते हो, बैकएंड के लिए Node.js यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप एपीआई का इंप्लीमेंटेशन करना है और डैशबोर्ड रेडी करके दे देना है सेम क्लाइंट को भी। और क्लाइंट को ऐप मिल जाएगा जहां से वो लीड जनरेट करेगा, सर्विसेज देखेगा और जो आपका क्लाइंट है उसको डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब देखो होता क्या है, मैं सेकंड बिजनेस आइडिया बताने के पहले मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। होता क्या है कि बहुत बार आप बिना आइडिया के, बिना प्लानिंग के, जो दूसरे कर रहे हैं वो कॉपी करके ऐप बिल्ड तो कर लेते हो, लेकिन उससे लीड कैसे जनरेट करना है, क्या वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। 4-5 लाख भी अगर आपने इन्वेस्ट किया तो भाई 4-5 लाख फ्री में नहीं आते हैं, उससे आपका कुछ ना कुछ रेवेन्यू होना चाहिए, ऐसा आइडिया आपके पास होना चाहिए। और अगर नहीं है तो मत बनाओ एप्लीकेशन। चलो मैं दूसरे आइडिया की तरफ बढ़ता हूँ। जितने भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग ये चला रहे हैं, इनके लिए आप एक ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो जो कि कोचिंग सेंटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कैसे? फ्री ट्रैकिंग मैनुअल होती है इस एप्लीकेशंस में। अब देखो, प्रॉब्लम को पहले समझो क्या होता है। बेसिकली पेरेंट्स जो है वो कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मेरा जो बच्चा ट्यूशन कर रहा है उसको क्या सच में वो नॉलेज मिल रही है, और वो जो पढ़ा रहा है ट्यूशन वो ज्यादा टेंशन में रहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका फीस मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इस ऐप में क्या रहेगा? इस ऐप में रहेगा फीस रिमाइंडर। ओके, ऑनलाइन पेमेंट होगा तो इजी हो जाएगा, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा जो कोचिंग चला रहा है उसको। ठीक है, पेरेंट्स के लिए इजी हो जाएगा, फी रिमाइंडर्स मिल जा रहे हैं उसको, ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहा है, ईएमआई के हिसाब से कर पा रहा है। उसके बाद में होगा यहाँ पे अटेंडेंस ट्रैक सिस्टम, जिसके थ्रू पेरेंट्स को ये दिखेगा कि उसका बच्चा बंक नहीं मार रहा है, जा रहा है ट्यूशन पढ़ने। ठीक है, और ये अटेंडेंस सिस्टम इजीली मैनेज हो जाएगा, कोचिंग की तरफ से भी आसान हो जाएगा, वो नोटबुक वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। पेरेंट्स को नोटिफिकेशन मिलेगा, जो भी होमवर्क्स वगैरह उसको दिए गए हैं उनके बच्चों को, ये सारे नोटिफिकेशंस, कितना होमवर्क कर रहा है, ये सारे ट्रैक सिस्टम, सब कुछ इस एप्लीकेशन में आप डाल सकते हो। और इस एप्लीकेशन के लिए आपको कितने यूजर्स चाहिए, कितने कस्टमर्स चाहिए? सिर्फ 20। यहाँ पे भी मोनेटाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जस्ट 5000 रुपीज वन टाइम सेटअप एंड 1000 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को इसमें ऑनबोर्ड करते हो तो 5000 इंटू 20, 1 लाख अपफ्रंट आ गया आपके पास सिर्फ 30 दिन में, राइट। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन से जो आप 20,000 पैसिवली कमा रहे हो वो अलग है। सब्सक्रिप्शन इनकम आपका अलग से क्रिएट हो रहा है। टेक में इसमें क्या करना है? एप्लीकेशन बनाना है जो कि पेरेंट्स के पास रहेगा, डैशबोर्ड रहेगा कोचिंग सेंटर वालों के पास, पेमेंट गेटवे इंप्लीमेंट करना है, एसएमएस और व्हाट्सएप ऐप की इंटीग्रेशन कर देनी है, जिसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं आएगा। कम डेवलपमेंट कॉस्ट में ऐसा एप्लीकेशन आराम से बन जाएगा। आपके एरिया में नहीं भी होंगे तो 100-150 कोचिंग सेंटर्स होंगे, 90% अनऑर्गेनाइज्ड होंगे, उनकी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जा रही है। अब आ जाओ तीसरे आइडिया के ऊपर हम डिस्कस करते हैं।
आज भी जितने भी ये शहर है ना मेट्रो सिटीज, यहाँ पे सोसाइटी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है। 80-90% सोसाइटीज के पास उनका खुद का एप्लीकेशन नहीं होता है, खुद के नोटिस एप्स नहीं होते हैं। हमेशा वो बाहर नोटिस बोर्ड लगा होता है, जहां पे जो फ्लैट में रह रहे होते हैं उन लोगों को जाके नोटिस बोर्ड पे देखना पड़ता है। समटाइम वो जो चेयरमैन होता है उसको बताना पड़ता है, एक मीटिंग रखनी पड़ती है कि भाई हमने नोटिस बोर्ड पे लगा के रखा है, ये रूल्स फॉलो करने हैं, अपकमिंग ये इवेंट्स है, या फिर आपको ये पे करना है एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का कॉस्ट। इससे प्रॉब्लम क्या होता है ना, सोसाइटी में मेंटेनेंस लेट हो जाता है, नोटिस इग्नोर करते हैं लोग, अकाउंट क्लियर नहीं रहता किसी का भी। तो इस ऐप में आपको वही दे देना है, मेंटेनेंस बिल ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ऑनलाइन पेमेंट इजीली हो जाएगा। एक फ्लैट ओनर जो बाहर है, जॉब कर रहा है, हो सकता है 2 महीने के लिए रीलोकेट हो चुका है, तो उसके लिए आराम से इजीली ऑनलाइन पेमेंट करना आसान हो जाएगा। नोटिस बोर्ड क्या वहां पे लगा रहे हैं वो इस एप्लीकेशन में ही देख लेगा। कंप्लेंट सिस्टम ईजी हो जाएगा, किसी को कंप्लेन है तो जाके चेयरमैन को बताने की जरूरत नहीं, उस पर कंप्लेन का एक फॉर्म है, फिल किया, उसने सबमिट किया, चेयरमैन बस पहुंच गया। और मोनेटाइजेशन बहुत सिंपल है। एक सोसाइटी में कम से कम, अगर छोटी सोसाइटी है फिर भी 100-150 फ्लैट होते हैं, और अगर बड़ी सोसाइटी है तो 500 से 1000 के बीच में फ्लैट्स आराम से होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 30 रुपए पर फ्लैट भी चार्ज करते हो, कितना, 30 रुपीज, तो 100 फ्लैट्स वाली सोसाइटी में 3000 पर मंथ आपको मिल रहा है। सिर्फ 35 सोसाइटीज आपने टारगेट किया तो 1,05,000 आप पर मंथ कमा रहे हो। बात को समझे मैंने क्या बोला? 90% सोसाइटीज अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो अगर आपने 35 सोसाइटीज को ही टारगेट किया, पर फ्लैट 30 रुपीज, 30 रुपीज कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। 30 रुपए एक फ्लैट ओनर को देना कुछ भारी नहीं होता है। आराम से 35 सोसाइटीज को ऐसे टारगेट कर लो। जिस सोसाइटी में 100 फ्लैट्स भी हैं उनको भी अगर आपने टारगेट किया 30 रुपीज पर फ्लैट के हिसाब से, तो आराम से 3000 रुपए आपको एक सोसाइटी से आ रहा है। 35 सोसाइटी से आपको 1,05,000 रुपए आराम से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहा है। इसका डेवलपमेंट कॉस्ट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं आएगा। ये सारे ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, नोटिस मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, सब कुछ आपका 4-5 लाख रुपए में एक अच्छा प्रोफेशनल एप्लीकेशन बन जाएगा। फ्लटर में आप इसका फ्रंट एंड बिल्ड कर सकते हो, बैक एंड के लिए आप Node.js यूज कर सकते हो, पेमेंट गेटवे के लिए आप होजर पे इंप्लीमेंट करा सकते हो, एडमिन चेयरमैन के लिए अलग से एक्सेस दे सकते हो डैशबोर्ड का। ये सब कुछ कम लो बजट की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे आप एक्चुअली में लो बजट में ऐप डेवलप करा के रियल में ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ऐसे ही आइडियाज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। अब चलो बढ़ते हैं चौथे हमारे आइडिया की तरफ। ये आइडिया जो है ना, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप पीछे जाके मेरे अगर चैनल पे देखोगे तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं। अब ये भी कम बजट का ही ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट है, मतलब मैं बात कर रहा हूं अगर स्मॉल फीचर्स को लेके आप मार्केट में आ रहे हो तो। अगर आपका फुल फ्लेज एप्लीकेशन आप मार्केट में लेके उतर रहे हो तो वहां पे आपका डेवलपमेंट कॉस्ट अच्छा खासा लग जाता है। ठीक है, तो मैं ये क्लोन की बात नहीं कर रहा, बट हाँ, आप लोकल नीश के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या जो पूजा वगैरह होती है ना, अपने देखो क्या होता है, 80% ऐसे घर होते हैं जहां पे पूजा के लिए उनके जो पुजारी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं कि ये हमारे पूजा में हमेशा आएंगे। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि नए लोग या सोसाइटीज में नए नए फ्लैट बनते तो उनको जो पंडित होते हैं उनको फाइन करना पड़ता है। तो आपने एक ऐसा ऐप बना दिया जहां पे पूजा वजह का जो भी काम रहेगा वो सब कुछ वहां से हो जाएगा, प्रोडक्ट्स भी वहीं से मिल जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स है एस्ट्रोलॉजर्स को भी, कुछ आपने वहां पे अगर कनेक्ट कर दिया तो इस एप्लीकेशन में आप ऑनलाइन पूजा बुकिंग सिस्टम ला रहे हो, वैलेट सिस्टम ला रहे हो, कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स है उनको आपने ऑनबोर्ड कर दिया जहां पे पर मिनट के हिसाब से कॉल और चैट के आप चार्जेस कर रहे हो। तो इसमें होगा क्या, आपका जो मोनेटाइजेशन सिस्टम होगा, जितना भी रेवेन्यू होगा, यहां से आपका 20% कमीशन बनेगा, जिसमें अगर 10 एस्ट्रोलॉजर्स भी ऑनबोर्ड आप कर ले रहे हो, 10 कोई बड़ी बात नहीं होती है एक एरिया के लिए, और हर एस्ट्रोलॉजर 5 कॉल पर डे उठा रहा है, एवरेज 500 रुपए पर कॉल अगर आपका बन रहा है, यानी कि 5 मिनट अगर बातचीत हो रही है, 10 मिनट बातचीत हो रही है, 500 पर कॉल अगर आप कमा रहे हो, तो टोटल रेवेन्यू 25,000 पर डे होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में आके समझो कि आप 1000-2000 पर डे ही कमा पाओगे। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर्स चैट की बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे पंडित, पुजारी, इन सब का बुकिंग होने लगे, जो फ्लैट पूजाएं होती हैं, शांति के लिए होता है, करियर के लिए होता है, नया फ्लैट लिया उसके लिए होता है, ऐसी बहुत सारी पूजाएं होती हैं जिसमें आपका रेवेन्यू 1 लाख बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ये सही तरीके से इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, तो विद इन 30 डेज आप आराम से 1 लाख रेवेन्यू टच कर लोगे। टेक में फ्लटर यूज कर लो, फ्रंट एंड के लिए यूजर्स को दे दो एप्लीकेशंस जहां से वो बुक कर सकेंगे। एस्ट्रोलॉजर के लिए आपको यहाँ पे एक ऐप बनाना पड़ेगा, जो पंडित्स हैं उनके लिए आपको एक ऐप बनाना पड़ेगा। तीसरा, डैशबोर्ड, एडमिन ओनर के लिए आपको डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा। तो लगभग 4 से 5 लाख आपका बजट जाएगा, लेकिन अच्छा ऐप बन जाएगा जहां से आप एक्चुअली में रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। रियली आपके एरिया में सिर्फ आपने टारगेट किया तो भी, मतलब लो बजट में अच्छा रेवेन्यू। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। 5th आइडिया हमारा यूज्ड फोन बाय एंड सेल कैटेगरी,
जो कि लिटरली इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए और ये वर्किंग है। मैं खुद इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। इसके 2-3 वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, मेरी रेवेन्यू दिखा चुका हूँ, उसकी सीरीज बना रहा हूँ और नेक्स्ट 4-5 और उसके वीडियोस आने वाले हैं जिस पे मैं आपको, हम लोग मेटा पे एड्स रन कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा। तो जो मैं 5वां आइडिया आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें लोकल फोन डीलर के पास ऑनलाइन लीड्स नहीं होती हैं। OLX अनरिलेबल है। अब होता क्या, OLX ट्रस्टेबल भी नहीं रहा, OLX पे लोग नहीं जा रहे हैं। तो इस ऐप में आप क्या दोगे, फोन वैल्यूएशन होगी, पिकअप रिक्वेस्ट होगी, मल्टीपल डीलर्स बिडिंग करेंगे कि भाई हम इतने में फ़ोन उठा लेंगे। तो यहाँ पे आपका मोनेटाइजेशन के 2 तरीके होंगे। आप लीड डायरेक्टली सेल कर सकते हो, 300 रुपये पर लीड आप चार्ज कर सकते हो, या फिर सिर्फ 10 डीलर को सेलेक्ट करो कि भाई तुमको हम इतना लीड देंगे। हर डीलर से एक डील का डेली आप 300 रुपये चार्ज कर रहे हो और अगर आप 10 लीड दे रहे हो तो 300 इंटू 10 इंटू 30 पूरे मंथ का 90,000 पर मंथ का आपका रेवेन्यू हुआ। ये डीलर से डायरेक्टली आप कमा रहे हो, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट खर्चा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बहुत मतलब स्मॉल लेवल पे बता रहा हूँ। वैसे अगर ये फुल फ्लैज एप्लीकेशन की बात की जाए जो कि एक्चुअल में हमने डेवलप किया है, जो कि सेलर डेस्क टाइम चल रहा है, जिसमें वेंडर ऐप होता है, यूज़र ऐप होता है, एजेंट ऐप होता है, एडमिन डैशबोर्ड होता है, स्मार्ट सारी चीज़ें डाल के, तो बड़ा खर्चा आता है। लेकिन हाँ, ये जो छोटा खर्चा मैंने आपको बताया जिसमें आप आपके लोकल वेंडर्स को कनेक्ट कर सकते हो, आपके लोकल यूजर्स को टारगेट कर सकते हो, वहाँ पे भी आप इजीली आराम से 1 लाख के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। हालांकि ये जो मैंने आपको आइडियाज बताए, इनके बारे में डिटेल में समझना है आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हो इस टाइप के ऐप्स बनाने के लिए। प्लस मेरे इस चैनल पे मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको मुझसे लाइव बातचीत करनी है तो नीचे मेरा कंसल्टेशन वेबसाइट है scratch2success.com, जहाँ पे हम आपके आइडिया को भी डिस्कस करते हैं। आप बुकिंग कर सकते हो, मेरे से डायरेक्टली लाइव बातचीत कर सकते हो और जहाँ पे मैं आपको आपके एप्लीकेशन का फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस का पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूँ। तो करना कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली कंसल्टेशन बुक कर सकते हो और फिर हमारी टीम से बात कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।